ममलुकत इस्लामिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक पुरसुकून रात में हर तरफ सन्नाटा तारी था। बादशाह वक्त नमाज इशा से फारिग होकर जिक्र अस्कार और हजरत नबी अकरम पर दुरूद पढ़ने में मशगूल था। बाद में बिस्तर पर गया, नींद ने आ लिया। तहज्जुद के वक्त हसब मामूल आंख खुल गई। नमाज तहज्जुद अदा की, फिर सो गया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बादशाह अचानक घबरा कर उठ बैठा। चेहरे पर इज़्तिराब की कैफियत नुमायां थी। बड़ी बड़ी सियाह आंखें आंसुओं से तर हो गए। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद कहने लगा, मेरे जीते जी कोई सताए ये हो नहीं सकता। ख्वाब का खौफनाक मंजर बादशाह के क़ल्ब व ज़हन से महव नहीं हो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि हजरत नबी अकरम उसके सामने जलवा अफरोज हैं और अब दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, उनके इस शर का खात्मा कर दो। बादशाह ने फौरन नर्म नर्म बिस्तर को खैरबाद कहा और अपने दानिशमंद वजीर जमाल अल-दीन मोसली को तलब किया और उसके सामने ख्वाब में जो कुछ मंजर देखा वजीर को बयान कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, बल्कि अभी मदीना की तरफ जाएंगे। मदीना जाने की तैयारी की जाए। बादशाह अपने वजीर और 20 आदमियों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। बादशाह को सुकून नहीं आ रहा था। इसके साथ ही नहीं बल्कि शहर दमिश्क के रहने वाले भी हैरान थे कि अचानक सफर की वजह क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था। इस जमाने में अमूमी तौर पर दमिश्क से मदीना का फासला 20 से 25 दिनों में तय होता था, लेकिन बादशाह ने तमाम रास्ता में अपने साथियों को कहीं आराम करने ना दिया। बादशाह ने यही फासला 16 दिनों में तय कर लिया। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से कब्ल बादशाह ने गुस्ल किया। शहर में दाखिल होने के बाद शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए। सीधा मस्जिद नबवी पहुंचा। रियाज अल जना में नफल अदा किए और रोजा रसूल पर दुरूद वसलाम के बाद बादशाह शहर के हुक्काम से मुखातिब हुआ कि कल शहर के तमाम बाशिंदों की हमारी तरफ से दावत आम है। मुकर्ररा औकात में मदीना शहर के सब लोग दावत में शरीक हुए। बादशाह हर शख्स को बड़े गौर से देखता रहा, लेकिन वो दो अशखास नजर न आए जिनकी तरफ ख्वाब में हुजूर ने इशारा किया था। बादशाह को सुकून नहीं आ रहा था। बादशाह ने हुक्काम शहर से इस्तिफसार किया कि क्या सब लोग दावत में आए। हाकिम शहर ने वाज़े किया कि सिर्फ दो अशखास जो मगरिबी ज़ायरीन हैं और एक अरसा से यहाँ रहाइश पजीर हैं, वो दिन को रोजा रखते हैं और बाकी सारा दिन जन्नत अल बक़ा में ज़ायरीन को पानी पिलाते रहते हैं। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। बस यही दो अशखास हैं जो दावत में नहीं आए। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। हुक्म दिया कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए। जब इन अफराद को बादशाह के सामने लाया गया तो इन शैतान खसलत इंसानों को देखते ही बादशाह के दिल ने गवाही दी कि ये तो वही दो आदमी हैं जिनके मुतालिक नबी अकरम ने ख्वाब में इशारा फरमाया था। बादशाह ने दोनों अफराद से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम मगरिब से हैं, मक्का में हज के लिए हाजिर हुए थे। हज के बाद रोजा रसूल पर हाजिरी दी और अब यहां से वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा। बादशाह ने फिर पूछा, तुम्हारा कयाम कहां है? उन्होंने जवाब दिया कि हुजरा नबी के करीब ही एक किराए के मकान में रह रहे हैं। फरमान रवाई सल्तनत ने इन दोनों अशखास को अपने मातहतों के पास छोड़ा और उनके बताए हुए पता पर इस मकान में चला गया। देखने में बज़ाहिर कोई चीज ऐसी ना थी जिस पर एतराज किया जा सके। मुख्तसर सा मुसाफराना सामान, सोने के लिए एक चटाई और 2-4 खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे। बादशाह शशोपंज में पड़ गया। चलते फिरते एक जगह उसने चटाई के नीचे फर्श कुछ लरसता हुआ महसूस किया। चटाई हटाई तो नीचे एक चौड़ी सिल नजर आए। हिदायत पर सिल को सरकाया गया तो बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखते हैं कि सिल के नीचे एक सुरंग खुदी हुई थी। ये सुरंग हजरत नबी अकरम के रोजा अतहर की तरफ जा रही थी। हुक्मरान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया।
बादशाह तेज तेज कदमों से वापस हुआ और हुक्म दिया कि उन दोनों शैतान सिफत आदमियों को पाबा जंजीर मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह ने डांट कर पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो। बादशाह की गरजदार आवाज से उनकी टांगें कांपने लगीं। दोनों बहरूपिये अपने असल रूप में पहचाने जा चुके थे। दोनों ने जवाब दिया कि हम मगरिब से आए हैं। हमें अपनी कौम की तरफ से आपके पैगंबर की आखिरी आरामगाह नऊज बिल्लाह चुराने पर मामूर किया गया है, लेकिन अफसोस जब हमारा थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने दोनों मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं दे। हुक्मरान की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह उठा। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बादशाह ने सिसकियों के दरमियान कहा कि ये मेरे नसीब के इस खिदमत के लिए हुजूर पाक ने इस गुलाम को मुंतखब फरमाया। नापाक साजिश का खात्मा हो चुका था। हुक्मरान ने मेमार बुलाया और हिदायत की कि रोजा रसूल के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी जाए कि पानी निकल आए और फिर इस खंदक को पिघलाए हुए सीसा से भर दिया जाए। इस पर अमल हुआ। यह खंदक रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द आज भी मौजूद है। ये सआदत जिस अजीम मुसलमान बादशाह को नसीब हुई, दुनिया इसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम से जानती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने 28 साला दौर हुकूमत में 1146 ईस्वी तक 1174 ईस्वी तक मगरिब की सलीबी ताकतों को पेदर पे शिकस्तों से दो चार कर रखा और उनका सुकून ताओबाला कर दिया और उनके गासिबाना कब्जा से बैत अल मक़दस की बाजियाबी की राह हमवार की। उनका अहद बिलाशुबा इस्लामी तारीख का एक अहद ज़र्री था।